हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा +1 कॉमर्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड रहने वाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओके, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। और आज हम पहला जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। Topic is business entity principle। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है ना, कि कोई भी एंटिटी है और वो अपना कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है ना, तो वो प्रिंसिपल बन गया अपना एक कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो अपना बिजनेस है, जो अपने पास एक बिजनेस है, ओके, ऑब्वियस है वो बिजनेस किसने स्टार्ट किया होगा, वो बिजनेस किसी ने किसी पर्सन ने तो स्टार्ट किया होगा ना, ठीक है। वो बिजनेस किसने स्टार्ट किया, किसी ने किसी पर्सन ने स्टार्ट किया, ठीक है ना, किसी ने किसी पर्सन ने स्टार्ट किया। अब जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। ऑनर ऑफ द बिजनेस क्या बोला जाता है, उसको ऑनर बोला जाता है। अब ऑनर क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि इसने बिजनेस के अंदर क्या लगाई है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है। क्या इन्वेस्ट करी है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ठीक है ना, पैसा लगाया है, इसलिए इसको ऑनर बोला जाता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक बिजनेस है वो स्टार्ट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, और उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। अब ऑनर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला वही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि जो बिजनेस होता है, ठीक है, और जो बिजनेस का ऑनर होता है, जो ऑनर होता है, वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, ठीक है ना। वो दोनों क्या है, सेपरेट हैं। वो सेपरेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि दिस बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ध्यान रखना आपने कि बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट। वैसे तो नॉर्मली आप देखो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, ठीक है, पैसा मैं लगाता हूं, सारे डिसीजन मैं लेता हूं, प्रॉफिट मेरा होगा, लॉस भी मेरा होगा, लेकिन फिर भी कहता है कि डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, कौन कहता है, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। कहता है बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंस है। कहता है मी एंड माई बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो डिफरेंट क्यों है, वाई दे आर डिफरेंट। दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे बिजनेस के अंदर लॉस होगा तो कोई और पे करेगा, नो, पे तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो मेरी अकाउंटिंग होगी, ऑनर की जो अकाउंटिंग होगी और बिजनेस की जो अकाउंटिंग होगी, वो दोनों डिफरेंट होंगी, वो दोनों सेपरेट होंगी। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। भाई ऑनर की अकाउंटिंग अलग होगी और बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये ऑनर है वो बिजनेस के अंदर क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस बिजनेस ने इस ऑनर से जितनी भी कैपिटल लगाई है, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज लगाई है, तो ये 5 लाख रुपीज बिजनेस ने ऑनर से क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, ऑन क्रेडिट। बाद में बिजनेस ने ये पैसा ऑनर को पे करना है, तो इसीलिए तो हम कैपिटल को कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाया जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए तो हम कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड के अंदर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है।
वो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को, ओनर को पे करना है, और ऐसा नहीं है विद इंटरेस्ट पे करना है। ध्यान रखना आपने कि वैसे ही पे कर देगा, नो, विद इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब ये कि ओनर जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगा ओनर को। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं, बट वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत है और ओनर ने पैसा लगा दिया, तो इसका मतलब बिजनेस ने उस ओनर से पैसा उधार लिया है। ठीक है ना, बाद में उसकी पेमेंट करेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाएगी। क्लियर? तो ये इसी तरीके से हमारी जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।